दोस्तों, मैं अमलेश यादव और हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं कार्बन तथा उसके यौगिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में लगभग ये आपसे रिलेट हमेशा करता रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने से पहले कार्बन तथा उसके यौगिक, तो कार्बन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि अगर कार्बन है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका परमाणु भार होता है 12। तो कार्बन के बारे में ये जान ले, परमाणु क्रमांक तो 6 और परमाणु भार हो गया 12। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका यही होगा। तो अगर इसका संयोजकता देखेंगे, वैलेंसी देखा जाए तो वैलेंसी उसे कहते हैं कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही वैलेंसी कहा जाता है। तो बाह्य कोश में यही है, यानी दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 4। हम कहेंगे कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो कार्बन की संयोजकता 4 मतलब अगर आप इसका नाम सुने होंगे तो CH4 को बोला जाता है मेथेन। मेथेन मीन्स ये कि कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता मतलब 4, संयोजकता मतलब 4 हाइड्रोजन, और यही चारों हाइड्रोजन मिलकर बनता है CH4 और इसी का नाम होता है मेथेन। कार्बन की संयोजकता 4 यानी कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। अगर कहेंगे हम कि अगर ये कार्बन और ये कार्बन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में संयोजकता हम जानते हैं कि 4 होता है, तो इसकी वैलेंसी कैसे पूरी होगी। मान लीजिए यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के बीच में हमारा बॉन्ड है सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड तो आप जानते हैं कि संयोजकता तो 4 होती है। तो कहीं ना कहीं कार्बन के आगे और कार्बन के पीछे पहले दोनों देख लेंगे कि कितना हाइड्रोजन है। तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन तो इधर आगे की तरफ है, पीछे की तरफ देखेंगे तो एक हाइड्रोजन नहीं है, एक भी नहीं है। तो इसका मतलब इस कार्बन के पास टोटल 1 हाइड्रोजन है, यानी इसकी वैलेंसी 1 यहाँ पर हो रही है। और आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता लगभग 4 होती है, तो हमें 4 पूरा करना है। तो पहले से 1 है यहाँ पर, और कितने की ज़रूरत है 3 की ज़रूरत है, 3 लगा दीजिए, 1 2 3। अब जस्ट इस वाले कार्बन की बात करेंगे, इसके भी आगे देखेंगे तो आगे एक भी कार्बन नहीं है, लेकिन पीछे देखेंगे तो यहाँ पर एक सिरे पर इसका 1 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो यानी इसके पास 1 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, लगा देंगे, 1 2 3। इसको हम या तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं CH3 ये हो गया इसकी वैलेंसी। अगर यही बात करें हम इसकी 3 कार्बन ले लें, अगर 3 कार्बनों के बीच में इसको हम वैलेंसी बोल दे पूरा करने के लिए, तो कैसे पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहले वही तरीका, कार्बन के आगे और कार्बन के पीछे देखिए। तो इस कार्बन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले देखेंगे आगे की तरफ 1 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ 1 भी नहीं है, यानी 3 हाइड्रोजन की कमी है इसके पास। तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 2 3। अब जस्ट अगले वाले कार्बन में आएंगे तो आगे दिखाई देगा, देखेंगे आप तो दिखाई देगा आपको 1 हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पर, और पीछे से भी क्या है 1 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, यानी 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर। इसकी वैलेंसी 2 अभी है, 2 की कमी है, तो 2 लगा दीजिए, 1 ऊपर लगा दीजिए और 1 नीचे लगा दीजिए, बैलेंस इसकी भी पूरी हो गई। अगर इसकी बात करेंगे कार्बन की तो आगे तो 1 भी नहीं है, लेकिन पीछे अगर देखा जाए तो यहाँ पर पीछे 1 हाइड्रोजन हमारा मौजूद है। 1 हाइड्रोजन मौजूद है, 4 की ज़रूरत होती है, तो 3 लगा दीजिए, 1 2 3। ये हो गया 3 कार्बन का वैलेंस। ऐसे अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अन्यथा इस रूप में लिखना चाहते हैं भी 1 2 3। अगर 3 कार्बन है तो लिख सकते हैं C3, हाइड्रोजन कितना है गिन लीजिए, 3 3 6 2 8, यानी H8। इसका एक ये भी रूप होता है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगर बात किया जाए 4 कार्बनों की, जैसे यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, अगर 4 कार्बन की हम बात करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 4 कार्बन, 1 2 3 4, और हमने कहा इसकी वैलेंसी को पूरी करिए। तो सबसे पहले वही रूल फॉलो करिए, कार्बन के आगे और कार्बन के पीछे क्या करिए, देख लीजिए बॉन्ड को। तो मान लीजिए इस कार्बन की अगर बात करते हैं
तो सबसे पहले देखेंगे इसके पास एक सिरा यानी एक का हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, यानी कितने की कमी है, 3 हाइड्रोजन की कमी है, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3। बस अब अगले कार्बन की जब बात करेंगे ये इस कार्बन को, तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक मौजूद है और पीछे भी देखेंगे तो एक यहाँ भी मौजूद है, यानी इसके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है। तो कितने हाइड्रोजन की कमी है, यानी 2 हाइड्रोजन की कमी है, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। जस्ट अब इसके आगे वाले में बढ़ेंगे तो आगे वाले में देखा जाए तो आगे एक मौजूद है यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी 2 हाइड्रोजन इसके पास भी है, 2 की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन क्या करिए यहाँ पर लगा दीजिए। अब आगे बढ़ा जाएगा लास्ट वाले कार्बन पे, तो लास्ट वाले कार्बन के पास तो आगे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, पीछे क्या है, एक हाइड्रोजन मौजूद है। एक हाइड्रोजन मौजूद है तो कितने की कमी है, 3 की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन क्या करिए लगा दीजिए। ऐसे करके कितना भी कार्बन रहे, बस हमें इतना याद रहे कि कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है, इसकी वैलेंसी 4 हाइड्रोजनों से पूर्ण होती है, चाहे वह एक बंद हो, चाहे द्विबंध हो, चाहे त्रिक बंध हो, ऐसे करके पूरा कर देंगे। अगर इसको हम लिखना चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर एक रूप और लिखना चाहे तो ये भी हो सकता है। गिनिए टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4, लिखेंगे C4, कार्बन 4 था तो 4 लिख दिए। हाइड्रोजन की संख्या गिनिए, 3 3 6 2 8 2 10, यानी हमारा टोटल हाइड्रोजन की संख्या आई है 10। इसका ये भी रूप है, ये भी रूप है, ये भी रूप है, तो जिस रूप में हम चाहे उस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा फर्स्ट बॉन्ड, यानी एकल बंध अगर आ जाए तो वैलेंसी इस रूप में पूरी करते हैं, तो अगर द्विबंध आ जाए तो कैसे पूरी करते हैं, चलिए उसके बारे में हम आपको भी बता दें। देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो जस्ट इसमें भी कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, बस सेम वही प्रोसेस है, बस वहाँ पर एक बॉन्ड था तो यहाँ पर कितना है, डबल बॉन्ड आ गया है। वहाँ पर एक सिरा देख रहे थे लेकिन यहाँ पर कितना सिरा है, 2, वही रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर भी, यानी इस कार्बन की बात करेंगे तो आगे देखेंगे तो 2 सिरा दिखाई दे रहा है, एक इधर और एक इधर, यानी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, पीछे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 2 हाइड्रोजन की इसके पास भी कमी है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। और जस्ट आगे बात करेंगे तो इसके आगे देखेंगे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन पीछे देखेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी रूप हो सकता है। अन्यथा अगर लिखना चाहे तो 1 2 कार्बन है तो C2 हाइड्रोजन 2 2 4 H4, ये भी इसका रूप है। अगर जस्ट ऐसे बात करना चाहते हैं, मान लीजिए 3 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गया ऐसे करके, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, बोला जाए कि इसकी बैलेंसी पूरी करिए तो करिए इसकी बैलेंसी पूरी, कोई भी इशू नहीं है इसमें, बस वही रूल फॉलो करेंगे। इसमें कार्बन की आगे की बात करेंगे तो 1 और यहाँ 2 वैलेंसी है, यानी इसकी 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसके पास 1 2, गिनिए 1 2 3 4, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 4 हाइड्रोजन रखना है हमें किसी भी तरीके से, तो 1 2 3 4 इसकी तो पूरी हो गई। अब बात किया जाए इस कार्बन की तो ज़रा आगे देखिए, आगे देखेंगे तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, 2, और पीछे देखेंगे 1 2 2, यानी 2 इधर और 2 उधर, यानी आगे 2 और 2 पीछे, यानी टोटल इसकी संयोजकता 4 हो गई, और टोटल संयोजकता 4 होती ही है, यानी हमें एक भी हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अब आगे वाले पर बात करेंगे तो आगे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, पीछे देखेंगे तो 1 2 संयोजकता है, बस 2 हाइड्रोजन क्या करिए लगा दीजिए बस। अब इसको लिखना चाहे तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर केवल डबल बॉन्ड ही रहेगा क्योंकि इसके बीच में देखिए बैलेंसी पहले से पूरी थी 2 2 4, इसीलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं लगाया गया है। अगर जस्ट
ऐसे ही बात किया जाए इसकी, मान लीजिए 4 कार्बन ले, 4 कार्बनों को लेकर अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए हम, इसकी वैलेंसी की बात की जाए तो सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा। 1 2 हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन क्या करिए लगा दीजिए, 1 2 इधर हो गया। इसके पास देखा जाए तो 1 यहाँ पर मौजूद है और 2 3, यानी टोटल 3 हाइड्रोजन है, तो 1 यहाँ लगा दीजिए, 4 इसकी पूरी हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसकी बात किया जाए तो आगे देखिए 2 वैलेंसी है और 1 पीछे, यानी टोटल 3 वैलेंसी है इसकी, 1 की कमी है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर भी लगा दीजिए, या तो ऊपर या तो नीचे कहीं भी लगा सकते हैं हम। लास्ट वाले कार्बन की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए 1 2 वैलेंसी है, यानी 2 हाइड्रोजन है इसके पास, 2 हाइड्रोजन क्या करिए आप लगा दीजिए। अगर इस रूप में लिखना चाहे तो लिख दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, इस रूप में, या तो फिर ये वाला लिख सकते हैं 1 2 3 4, कार्बन हो गया आपका टोटल 4 और हाइड्रोजन हो गया 2 2 4 2 6 H6, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थे जो डबल बॉन्ड के साथ वैलेंसी कैसे पूरी करते हैं। इसके पहले सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, चलिए अब ट्रिपल बॉन्ड का वैलेंसी पूरा करके दिखाते हैं कि उसका वैलेंसी कैसे पूरा करेंगे। मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, बस वही रूल फॉलो करिएगा कि कार्बन के आगे और कार्बन के पीछे देखिएगा। तो कार्बन के आगे अगर देखा जाए तो एक सिरा ये दिखाई दे रहा है और एक सिरा ये दिखाई दे रहा है और एक सिरा ये, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 कार्बन के पास पहले से 3 हाइड्रोजन थे और संयोजकता होती है सिर्फ 4। ये बातें मत भूलिएगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, केवल कार्बन हमेशा 4 हाइड्रोजन से ही पूर्ण होता है उसकी वैलेंसी। तो 3 हाइड्रोजन है इसके पास, केवल 1 हाइड्रोजन की कमी है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन की बात किया जाए तो आगे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, पीछे अगर देखा जाए तो एक सिरा ये दिखाई दे रहा है, एक सिरा ये और एक सिरा ये, यानी 3 हाइड्रोजन इसके पास भी मौजूद है, 1 की कमी है तो 1 लगा दीजिए। ये हो गया। अगर लिखाना चाहे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी इसका रूप है, या फिर ऐसे लिख दीजिए 1 2, कार्बन की संख्या है 2 और हाइड्रोजन की संख्या है 2, ये भी इसका रूप हो सकता है। अगर हम बात करें ऐसे 3 कार्बन को लेके ऐसे, तो इसकी भी बैलेंसी पूरे कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखा जाए तो आगे 1 2 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन की कमी है, लगा दीजिए। बीच वाले हाइड्रोजन की बात किया जाए तो यहाँ पर जरा देखिए 1 2 3 और आगे देखा जाए तो 4, 1 2 3 4, यानी आगे भी और पीछे भी हमने देखा तो पहले से ही 4 हाइड्रोजन मौजूद है इसके पास, यानी इसके पास 1 हाइड्रोजन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे जब बढ़ेंगे इसके पास तो आगे तो 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, केवल पीछे 1 हाइड्रोजन मौजूद है, यानी कहने का मतलब इसके पास हाइड्रोजन की संख्या होगी 3, क्योंकि संयोजकता होती है 4, तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करना पड़ेगा 1 2 3 4। अगर लिखाना चाहे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, इस रूप में लिख सकते हैं। अन्यथा ये वाला रूप लिखिए 1 2 3, कार्बन की संख्या देखा जाए तो 3 होती है और हाइड्रोजन की संख्या देखा जाए तो 3 3 6 H6, ये भी रूप में आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था कार्बन के पास चाहे एकल बंध हो, चाहे द्विबंध हो या फिर त्रिक बंध हो, तो उसकी वैलेंसी कैसे पूरा किया जाता है। तो आई होप आप सब ये समझ गए होंगे आसानी से। अगर समझ गए होंगे तो कुछ दे रहा हूँ एग्जाम्पल से, इसको ट्राई करिएगा करने के लिए, कर लेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। तो इसको आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी टोटल
5 कार्बन मौजूद है, आप इसकी वैलेंसी पूरी करिएगा। एक बात याद रखिएगा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो एक तरीका ये भी होता है। तरीका होता क्या है, आप मान लीजिए कि अगर केवल सिंगल बॉन्ड हो तो बस इस छोर पर और इस छोर पर आप क्या कर सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं और बीच में CH2 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 लगाते रहेंगे, आपका बैलेंसी पूरा हो जाएगा। बस सिंगल बॉन्ड रहे तब ये रूल फॉलो करेगा। अगर सिंगल बॉन्ड नहीं रहता है तो नहीं फॉलो करेगा। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो किनारे और किनारे CH3 लगा दीजिएगा और बीच में CH2 CH2 लगाते रहिएगा। तो इसकी बैलेंसी पूरा कर लीजिएगा आप, इसका भी पूरा कर लीजिएगा। मान लीजिए क्या था, ये सिंगल बॉन्ड था, अगर डबल बॉन्ड देखा जाए इसकी भी आप बैलेंसी पूरी करिएगा। इसकी भी बैलेंसी पूरी कर लीजिएगा। इसके भी तो टोटल 1 2 3 4, एक और दे रहा हूं यहाँ पे हम। ये 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा, हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, फिर से आपको ये बता दिए जाएंगे। तो प्रयास करिएगा ज़रूर करने के लिए। तो इसी के साथ अगले टॉपिक पे ध्यान देते हैं हम अब। तो ये होती है कार्बन की संयोजकता, कार्बन की वैलेंसी। आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे अगर बात करते हैं, मान लीजिए आपके सामने अगर इस रूप में डायरेक्ट दे दिया जाता है कि C2H4, इसको लिखिए, इसकी वैलेंसी पूरा करके बताइए कैसी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर ये कहीं ना कहीं कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 4 गो है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। देखिए 2 कार्बन था, 1 2 2 कार्बन ले लिए। अब बात आई किसकी, हाइड्रोजन की, यानी एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के पास यहाँ और एक कार्बन के पास यहाँ, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन थे। 4 हाइड्रोजन हमने क्या किए, लगा दिए। अब लगाने के बाद देखिए जरा बैलेंसी की बात आएगी तो इस कार्बन की बात करेंगे तो जरा गिनिए, एक हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है और एक ये और एक ये, कितना हो गया, 1 2 3, बैलेंसी तो होती है 4, यानी कहीं ना कहीं एक की कमी है। तो इसका मतलब ये बोला है कि इसके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड अगर लगा देंगे तो आसानी से पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4। अब देखिए इसकी भी पूरी हो गई होगी, 1 2 3 4। ये भी अगर जस्ट बात किया जाए इसका कि C2H2, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो बहुत आसान है, इसका भी कोई कठिन नहीं है। यानी बोल रहा है कि 2 कार्बन लीजिए, तो जस्ट यही करिए, सबसे पहले 2 कार्बन लीजिए, 1 2 कार्बन ले लिए। अब हाइड्रोजन कितना है, 2, एक हाइड्रोजन लगाइए इसके बीच में, इसके पास, और एक हाइड्रोजन लगाइए इसके पास। हाइड्रोजन लगा दिए, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब बैलेंसी की जब बात आएगी तो जब बैलेंसी की इसकी पूरी करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है और एक इधर, टोटल कितना है, 2, और होती कितनी है, 4। यानी अभी कहीं ना कहीं 2 हाइड्रोजन की कमी है। 2 हाइड्रोजन की अगर कमी है तो क्या करिए, 1 2 लगा दीजिए, यानी इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, याद रखिएगा, 1 2 3 4। इसकी भी बैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4, इसकी भी बैलेंसी पूरी हो गई। तो इस टाइप से अगर दे दे तो एकदम बेझिझक, घबराइए मत। पहले जितना कार्बन रहता है उतना कार्बन लीजिए, जितना हाइड्रोजन रहता है उतना हाइड्रोजन लीजिए, उसके बाद एडजस्ट करिए उसको। मान लीजिए एक और दे रहा है यहाँ पर, चलिए एक अपने आप से एग्जांपल ले रहे हैं कि C3H10, मान लीजिए अगर ऐसे करके दे दिया हो, बोल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लीजिए, 1 2 3 कार्बन ले लिए। हाइड्रोजन कितना है, 10 हाइड्रोजन है, यानी कहीं ना कहीं 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, बीच में लगाइए। आपको एक बात बताए थे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या करिए, लास्ट और लास्ट में CH3 कर दीजिए और बीच में CH2 करिए, और बीच में क्या करेंगे, CH2 कर देंगे। तो जरा इसकी बैलेंसी देखिए कितना है, 3 1 4 2 1 3 1 4 3 1 4, यानी इसकी बैलेंसी यही पूरी है। यानी इसका ये
फॉर्मूला होगा 1 2 3, यानी कार्बन है 3, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8, यानी ये वाला गलत है, इसका असली फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, कार्बन यहाँ पर 3 होगा तो कार्बन 3 के साथ अगर दिया जाएगा तो हाइड्रोजन 8 रहेगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर 8 रहता तो इसका ये फॉर्मूला सही है, स्ट्रक्चर इसका ये सही है। अगर या तो इस रूप में दिया जाए कि C4H10, अगर कार्बन 4 रहता तब हाइड्रोजन यहाँ 10 हो सकता था, क्योंकि देखिए 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया। बैलेंसी पूरा करिए इसकी, तो बैलेंसी पूरी कर दीजिए, क्योंकि बोला हूँ कि अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो किनारे किनारे क्या करिए, CH3 लगा दीजिए और बीच में CH2 लगा दीजिए। ये कब करिएगा, जब केवल सिंगल बॉन्ड ही रहे तब। बैलेंसी पूरी हो गई, 3 1 4 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 3 1 4, यानी 1 2 3 4 कार्बन की संख्या है 4, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 2 10, हाइड्रोजन की संख्या है 10। यानी देखिए इसका ये वाला फॉर्मूला बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, कुछ भी कठिन नहीं यहाँ पर, केमिस्ट्री एकदम आसान होती है। बने रहेंगे हमारे साथ, सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी केमिस्ट्री में। तो अगर आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे, सबसे पहली बात आपने सीखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में बैलेंसी कैसे पूरा करते हैं, चाहे एकल बॉन्ड हो या द्विबंध हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अगर आगे हम बात करें इसकी, तो इसका तो यूज करना आप सीख गए। तो IUPAC, ये वाली बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि IUPAC पद्धति जो है डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम से अटैच होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ाया गया होगा, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब होता है यूनियन, यहाँ पर बीच में ऑफ लगा देंगे, I फॉर इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन, ऑफ, P का मतलब प्योर, A का मतलब होता है अप्लाइड, C का मतलब होता है केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बातें याद रखिएगा, क्योंकि हर जगह से अटैच करता है, या फिर बोर्ड का एग्जाम हो या फिर अन्य कंपटीशन के एग्जाम देंगे, ये वाली बात यहाँ से क्या करता है, अटैच रहती है, हमेशा पूछता रहता है। तो ये आपको याद रखेंगे। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, हम अपने सिलेबस में आ रहे हैं, धीरे धीरे टॉपिक में आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड का अटैच डायरेक्ट यहीं से रहेगा। तो ये बात जान लीजिएगा, IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। हालांकि स्कूल कॉलेज में आपको ये पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं जान रहे थे तो ये जान लीजिए। तो आई होप ये भी आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद जो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है, आगे का जो कॉन्सेप्ट है, दो चीज़ें, एक तो होता है अनुलग्न और एक जो होता है पूर्वलग्न। याद रखिएगा, क्योंकि अब किसी भी कार्बन का IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका और इसका हमें नाम जरूर याद करना पड़ेगा। तो एक होता है पूर्वलग्न और एक होता है अनुलग्न और एक होता है पूर्वलग्न। पूर्व का मतलब ये होता है जो पहले, जैसे आपको मालूम होगा कि लोग कहते हैं ये पूर्व है वो पूर्व है, पूर्व का मतलब पहले और अनुलग्न का मतलब बाद में। जैसे सपोज करिए ये CH4 है तो इसका नाम है मेथेन, तो मेथेन में हम कहेंगे कि इसमें पूर्व लग्न। तो पूर्व मतलब जो पहले लिखा गया है, तो पहले इसमें क्या लिखा गया है, मेथेन, मेथ लिखा गया है, और अनुलग्न का मतलब बाद में एन जो लिखा गया है। तो यही होता है पूर्व लग्न। पूर्व का मतलब जो पहले, इसमें जैसे मान लीजिए मेथेन में मेथ पहले हो गया, और अनुलग्न का मतलब जो एन होता है ANE, यही हो गया मेथेन। यानी पूर्व लग्न और अनुलग्न मिलकर क्या बनाते हैं, मेथेन बनाते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए अब बात किया जाए, अगर
वैलेंसी समझ में आ गई होगी, चाहे एक बॉन्ड हो, चाहे द्वि बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये सब बनाने से पहले सबसे पहले आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि मान लीजिए ये पूर्व लग्न है, अगर कहीं ना कहीं एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए पूर्व लग्न होता है मेथ। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कार्बन के लिए मेथ, अगर दो कार्बन आ गया तो दो कार्बन के लिए होता है एथ। अगर तीन कार्बन हो तो तीन कार्बनों के लिए होता है प्रोप। अगर चार कार्बन, देखिए अब इस तरीके से ना लिख के हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें C4 तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। C4 को यानी चार कार्बन रहे तो चार कार्बन का पूर्व लग्न होता है ब्यूट। अगर पांच कार्बन ले लें तो पांच कार्बन का होता है पेंट। ये छह कार्बन, अगर छह कार्बन ले ले तो छह कार्बन का होता है हेक्स। इंग्लिश इसका ये, इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूँ कि आप या तो इंग्लिश में लिखें या फिर हिंदी में लिखें, इससे कोई इशू नहीं होगा। हमारा तो यही कहने का मतलब है कि इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ये सात कार्बन की बात किया जाए तो सात कार्बन के लिए होता है हेप्ट। सात कार्बन के लिए होता है हेप्ट और आठ कार्बन के लिए होता है ऑक्ट और 9 कार्बन के लिए होता है नॉन और 10 कार्बन के लिए होता है डेक। तो एक से लेके केवल 10 कार्बन तक की संख्याओं का पूर्व लग्न आपको याद रखना है। इतना याद रखेंगे तो आगे आपको बहुत काम आएगा। पूर्व लग्न जो होता है एक कार्बन का मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये एक बार में नहीं, कम से कम 4 या 5 मिनट जब इसको क्या करेंगे, देख कर प्रैक्टिस करेंगे लिखने का तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये हो गया इसका पूर्व लग्न। और अगर अनुलग्न की बात करेंगे, अनुलग्न की इसकी बात करेंगे तो आप याद रखिएगा कि जहाँ सिंगल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहे, सिंगल बॉन्ड रहे, तो इसको हम इसका पूर्व लग्न जो होता है, अनुलग्न जो होता है एन होता है। इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ ANE। अगर डबल बॉन्ड रहे कार्बन कार्बन के बीच में तो लगेगा यहाँ पे इन, इंग्लिश में ENE। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहे तो यहाँ पर होता है आइन, YNE। ये बातें मत भूलिएगा। 2 चीज़ का हमने जिक्र किया था, एक पूर्व लग्न का और एक अनुलग्न का। पूर्व लग्न आपका ये है, कार्बन की संख्याओं का जो क्या था नाम होता है वही पूर्व लग्न होता है। अनुलग्न का यानी मतलब जो बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। ये आपको देखिएगा, अभी हम कार्बन का जब नामनक्लेचर करेंगे IUPAC नामक पद्धति से तो कैसे इनका यूज होगा, अभी आप खुद ही देखेंगे। तो सबसे पहले बनाने के लिए ये आपको याद होना चाहिए। ये वाला फिगर अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। बस ज़्यादा नहीं,
कम से कम 1 या 2 3 फिर क्या करेंगे, इसे देखेंगे और देख के याद करके लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अगर एक बार में इसे याद करने से अगर सबको याद हो जाता, लर्न हो जाता, तो पढ़ के हर कोई क्या कुछ नहीं बन जाता है। अगर कहीं ना कहीं हम इसे अगर 16-17 बार इसे लिख कर प्रैक्टिस किए हैं, तो आप अगर 17-18 बार लिखेंगे तब हमसे आगे बढ़ सकते हैं, हमसे आगे तेज होंगे आप। तो चलिए अब क्या किया जाए, नाम इसका अगर लिखा जाए कि IUPAC नाम कैसा होगा, तो ये बताइए, अगर ये कार्बन है, कार्बन के पास अगर 4 हाइड्रोजन होते हैं, मान लीजिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसे CH4 को अगर खुली श्रृंखला में लिखेंगे ऐसे करके, तो कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन क्या करिए आप लगा दीजिए। देखिए एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन होगा इसके पास। अगर बात किया जाए कि इसका IUPAC नाम हमें बताइए क्या है, तो नामोनक्लेचर कैसे करेंगे, आपको ये दोनों याद होना चाहिए, एक पूर्व लग्न एक अनुलग्न। तो सबसे पहले इसका पूर्व लग्न लिखेंगे तब जाके अनुलग्न, क्योंकि पूर्व का मतलब पहले, अनु का मतलब बाद में। तो देखिए पूर्व का मतलब पहले, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितना है, एक कार्बन। तो हमने यहाँ देखिए एक कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या यूज किए थे, मेथ। तो एक कार्बन के लिए यूज किए थे मेथ, तो मेथ यहाँ पर हो गया और पूर्व लग्न हो गया। तो अब किसमें, अब अनुलग्न में आएंगे। ये बताइए एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन 4 को जुड़े हैं कितने बॉन्ड्स हैं, सिंगल की डबल बॉन्ड। तो देखिए सिंगल सिंगल सिंगल, यानी कोई डबल बॉन्ड की नाम ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ेंगे, एन, यानी मेथ के साथ अगर एन जोड़ते हैं तो एन कैसे जोड़ेंगे, इस तरीके से देखिए यही मिलकर हो जाता है मेथेन। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो और भी आसान है। देखिए जरा, इसका क्या था, पूर्व लग्न था मेथ, तो हमने लिख दिया मेथ, ठीक। अब सिंगल बॉन्ड है सब, तो सिंगल बॉन्ड के लिए किसका उपयोग करेंगे, एन का, तो ANE जोड़ दीजिए। देखिए इसमें संधि विच्छेद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसमें डायरेक्ट जो जैसा है वैसा लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। मान लीजिए अगर यही बात करते हैं इसका नाम लिखने के लिए, हम बोले कि इसका नाम क्या करिए, आप लिखिए। तो सबसे पहली बात आप क्या करिए, खुली श्रृंखला के रूप में लिखिए। ये कहीं ना कहीं क्या है, कार्बन है, तो कार्बन के पास टोटल 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और बाकी एक बॉन्ड है, फिर ये कार्बन है, इसके पास भी टोटल 3 हाइड्रोजन है। यही या तो इस रूप में दे सकता है एग्जाम में, या तो इस रूप में बोलेगा कि IUPAC नाम लिख के बताइए। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि टोटल कार्बन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो सबसे पहले पूर्व लग्न में आइए। तो पूर्व लग्न में देखिए 2 कार्बन यही तो है, 2 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। तो लिखिए यहाँ पर एथ, और बाकी देखिए इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का नामो चर्चा नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन। तो कैसे लगाएंगे, एन हो गया आपका। तो अगर इंग्लिश लिखना चाहिए इसका, तो देखिए इंग्लिश इस रूप में लिख सकते हैं हम। हाँ, ये एथ लिखे थे ETH, और ये लिख दीजिए सिंगल बॉन्ड है तो ANE। देखिए इंग्लिश में हमें कुछ भी संधि विच्छेद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि डायरेक्ट जो था वही लिख दिए। और इसमें देखेंगे तो एक एथ जोड़े थे और इसमें एन, यानी एथ में एन जोड़ेंगे तो एथेन हो जाएगा, और इंग्लिश में हम डायरेक्ट वही लिख दिए। अगर बात किया जाए इसकी, देखिए अगर अगले कार्बन की हम बात करें, इस कार्बन को मान लीजिए एग्जाम में दे देता है, बोलता है इसका IUPAC नाम लिखिए। याद रखिएगा जो आपका एग्जाम होने वाला है 2022 में, हो
इसमें का 100% गारंटी है कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन लगभग 4 या 5 नंबर इस पूरे चैप्टर से मिलेंगे। इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है ताकि आप कंसेप्ट क्या करें, अच्छे से क्लियर हो सके आपका। तो देखिए टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3। सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनिए, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का पूर्व लग्न 1 2 3 कार्बन यही था, इसका होता है प्रोप। तो लिखिए प्रोप। तीनों के बीच में केवल सिंगल ही बॉन्ड तो है, तो एन जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, ए नो, क्या हो गया, प्रोपेन। इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो इंग्लिश लिख दीजिए, प्रोप था तो PROP, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है तो AN। देखिए इंग्लिश कितना आसान है, प्रोपेन। तो या तो इस रूप में करिए या फिर एग्जाम में ऐसे भी करके लिख सकता है कि प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख देंगे। चलिए एक नाम से स्ट्रक्चर बनाना सीखे तो जरा मान लीजिए ऐसे देता हो, पेंटेन, एक पेंटेन करके दे दे और एक ब्यूटेन करके, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, एक पेंटेन करके दिया हो और एक ब्यूटेन करके। बोल रहा हो कि इसका IUPAC नामनक्लेचर नाम तो लिखिए, लेकिन क्या लिखिए, स्ट्रक्चर लिखिए। तो कोई भी इशू इसमें भी नहीं है। सबसे पहले देखिए इसमें पूर्व लग्न लिखा है तो आखिर क्या लिखा है इसमें, पेंट। पेंट का मतलब टोटल पूर्व लग्न 5 कार्बन। देखिए आप, पेंट का मतलब 5, तो पहले आप क्या करें, बेझिझक 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 कार्बन लिख दिए। और यहाँ पर जैसा कि लास्ट में देखिए एन जोड़ा है, एन जोड़ा है तो इसका मतलब सब सिंगल बॉन्ड ही है, तो सिंगल बॉन्ड यही तो है। अब जब सिंगल बॉन्ड है तो बस बैलेंसी की बात आ रही है, बैलेंसी पूरा कर दीजिए। हम बोले थे कार्बन का कितना भी कार्बन की लंबी श्रृंखला क्यों ना हो, अगर केवल सिंगल बॉन्ड ही हो तो लास्ट में CH3 लगा दीजिए और शुरू में भी CH3 और बीच में आप CH2 और CH2 लगा दीजिए। यही होता है आपका पेंटेन। अगर स्ट्रक्चर रूप में भी खोल के लिखना चाहे तो लीजिए, खोल के भी लिख दीजिए। 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लिखिए इसके पास। इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन लिखिए। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिखिए। और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन। इसके पास टोटल 3 हाइड्रोजन। एग्जामिनर किसी भी रूप में दे सकता है, इस रूप में भी दे सकता है, इस रूप में भी दे सकता है, बोल देगा इस रूप में बनाइए, या तो इस रूप में दे देगा तो कहेगा इस रूप में बनाइए, इस रूप में दे देगा तो इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो आप अपना पक्ष जब मजबूत रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगला बनाते हैं। अगला है आपका ब्यूटेन। तो जैसा कि ब्यूटेन दिया गया है तो जस्ट वही फॉलो, इसमें भी रूल करिए, रूल को फॉलो करिए। ये ब्यूट है तो कहीं ना कहीं पूर्व लग्न की बात किया जाए तो यही है। पूर्व लग्न का मतलब सबसे पहले जो लिखा गया है BUT, ब्यूट। यहाँ पर ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। और लास्ट में देखिए पूर्व लग्न हो गया। अनुलग्न क्या जोड़ा है, ANE, अनुलग्न इसने जोड़ा ANE। इसका मतलब कह रहा है कि डबल बॉन्ड ही, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, तो सिंगल बॉन्ड तो यही है। अब इसकी बैलेंसी आप पूरी कर दीजिए। इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन मौजूद है, 3 की कमी है, 3 लगा दीजिए। इसके पास 2 हाइड्रोजन की कमी है, 2 लगा दीजिए, क्योंकि देखिए 1 2 2 4, 1 2 2 4, और यहाँ पर कितना है, केवल 1 है तो 3 लगा दीजिए, ये हो गया। या तो फिर स्ट्रक्चर खोल के लिखना चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसका 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लिख दीजिए। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास टोटल 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लिख दीजिए। तो इसका व्यवस्था कुछ इस टाइप से है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास बुक होगा तो बुक से प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, फिर आपको हम बताएंगे। फिलहाल के लिए हम दे रहे हैं, 1-2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप इसे बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम,
CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम लिख के बताइए हमें, इसका नाम लिख के बताइए क्या होता है, और इसका भी लिखिएगा। इसका भी नाम, यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। तो ज़रा ध्यान लिखिए दीजिएगा कि 6 कार्बन के लिए पहले हेक्स से लगाएंगे। अब सब के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दीजिएगा, हेक्सेन हो जाएगा बस। और तीसरा जो है, आप नाम से स्ट्रक्चर बनाइए इसका। हेप्टेन, इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर, हेप्टेन, इसका स्ट्रक्चर बनाइए इसका। बस वही बात है यहाँ पे, हेप्ट देखिए यहाँ पे पूर्व पहले क्या लिखा है, हेप्ट लिखा है। तो हेप्ट यहाँ मतलब कहाँ लिखा है, इधर, यानी हेप्ट मतलब 7 कार्बन, 7 कार्बन लीजिएगा। और एन का मतलब देखिए सिंगल बॉन्ड लगा दीजिएगा सबके बीच में, बैलेंसी पूरा कर दीजिएगा, काम तमाम हो गया इसका भी। अगर चौथे की बात किया जाए तो ऑक्टेन, इसका भी क्या करिएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये थे क्या थे, यानी फर्स्ट बॉन्ड, यानी एकल बंध के एग्जाम्पल थे। अगर वही द्विबंध का एग्जाम्पल देखा जाए तो आइए इसी वक्त उसको भी ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके करीब आते जा रहे हैं और इसको जल्द से जल्द जितना बता दिया जाए उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये आपको खुद ही करने हैं, करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर आपको हम बता देंगे। तो सिंगल बॉन्ड तो हो गया। अगर डबल बॉन्ड की बात करें हम, तो मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया है। अगर इसकी बैलेंसी पूरी किया गया है ऐसे करके, देखिए 1 2 2 4, 1 2 2 4, यानी इसकी बैलेंसी पूरी ठीक ठाक है। यानी बोलता है कि इसका नाम लिखिए, नाम लिख के बताइए। तो कैसे नाम लिखेंगे, बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही वाला आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा रूल, यानी पूर्व लग्न और अनुलग्न जो है करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 2, कार्बन कितना है, 2 कार्बन। यहाँ पर देखिए 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या लगाया गया है, एथ लगाया गया है। तो 2 कार्बन को लिखिए एथ। और बॉन्ड की बात जब करेंगे तो कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड नहीं था, सिंगल बॉन्ड नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हम एन लगाते, लेकिन यहाँ पर कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, अनुलग्न लगाएंगे, इन। इन कैसे लगाते हैं, देखिए एथ में जब इन जोड़ेंगे इसका मतलब है बड़ी का मात्रा है, ध्यान दीजिएगा। ई नो क्या हो गया, एथीन, वहाँ पर एन जोड़ रहे थे, यहाँ पर इन जोड़ेंगे। अगर इसका इंग्लिश लिखा जाए तो जरा ध्यान दीजिए, ई टी एच, यही था एथ। इन जोड़ना है हमें, इन जोड़ दीजिए, ई एन ई। देखिए इंग्लिश कितना आसान है, इंग्लिश बहुत आसान है इसका। मान लीजिए अगर इसका दे देता हूँ लिखने के लिए ऐसे, अगर इसकी बैलेंसी पूरा करे तो ये यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। बोलता है कि इसकी बैलेंसी पूरा, बैलेंसी तो पूरा है, बोलेगा कि IUPAC नाम लिखिए इसका। तो बस पहले पूर्व लग्न, पूर्व लग्न का मतलब पहले कार्बन की संख्या गिनिए, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या यूज हुआ है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो लिखेंगे प्रोप। और देखिए कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। इसकी बात मत करिए, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड जब आएगा तो डबल बॉन्ड को ही वरीयता देंगे। तो इन आ गया है, तो इन जोड़ दीजिए। कैसे इन जोड़ते थे, ऐसे ई नो, क्या हो गया, प्रोपीन। लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे प्रोप, यही था आपका प्रोप। इन जोड़ दीजिए, ई एन ई। देखिए कितना आसान है कि नहीं आसान, आप खुद बताइए। बहुत आसान है। हाँ, अगर आगे बात किया जाए तो बस ऐसे ही आप करते रहिएगा, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आगे अगर दे दे ऐसे करके, ब्यूटीन,
देखिए बोल दे कि ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाइए, ये भी तो दे सकता है, नाम से स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर से नाम। तो ब्यूटीन तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले इसने लिखा है पूर्व का मतलब कार्बन, यानी कितना कार्बन हमें लेना है, ब्यूट। ब्यूट का मतलब 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लिए। अगर 4 कार्बन ले लिए तो अब ये देखिए, यानी इन लिखा है तो इन का मतलब डबल बॉन्ड है, जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड लगाना है। तब ये कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा कि इन हर जगह पर कार्बन लगा देंगे ना, ऐसी बात नहीं। बस एक जगह पर आप क्या करिएगा, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, या तो इधर लगा दीजिए या तो इधर, जिधर चाहे उधर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए हम लगा दे रहे हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा दिए डबल बॉन्ड, हो गया, बैलेंस पूरा कर दीजिए, CH3 CH2। यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन रहेगा क्योंकि 1 2 3 4 और यहाँ पर 2। देखिए यही होता है ब्यूटीन। तो आप इसका बना लीजिएगा, एक आध 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लिखिए पेंटीन, पेंटीन का बनाइए और हेक्सेन का बनाइए। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस करने से ही आपका सब कुछ सफल होता है। चलिए इसको भी बनाइएगा, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं, एक और दे रहे हैं, यानी टोटल अगर कार्बन इतना हम दे दें तो कार्बन की संख्या गिनिएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं, इसका भी नाम लिख लीजिएगा। और बैलेंसी भी पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हम बैलेंसी पूरा नहीं कर रहे हैं, पूरा करके आप इसका नाम लिखिएगा। तो आई होप आपको ये डबल बॉन्ड वाला भी समझ में आया होगा। तो पहले हमने बात किया सिंगल बॉन्ड की, तो सिंगल के लिए ये यूज किए, डबल के लिए यू यूज किए। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में हम यूज करेंगे आयन। तो ज़रा एक एक एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए, 1 या 2 एग्जाम्पल, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एग्जाम में देता है ऐसे करके, इसका नाम लिखिए। तो इसका नाम लिखने के लिए अगर आता है तो कैसे लिखेंगे, एकदम सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, वही प्रक्रिया करनी है। पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे, कितना कार्बन है, 1 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या लगाते हैं, पूर्व मतलब पहले 1 2 लगाते हैं इसमें एथ, ठीक है। अगर एथ लगाएं तो बॉन्ड कौन सा है, देखिए अनुलग्न, यानी पूर्व लग्न लिख दिए एथ, अब इसके बाद लिखेंगे अनुलग्न, दोनों लिखना है, पहले आगे का फिर पीछे का। तो पीछे का अनुलग्न, बीच में देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगता है, आयन। तो लिखिए आयन, देखिए कैसे जोड़ते हैं, आ ई नो, इस टाइप से करके जोड़ेंगे, क्योंकि आपको ये मालूम होगा संधि विच्छेद में एथ में जब आयन जोड़ेंगे ऐसे करके तो एथाइन हो जाता है। हिंदी आप पढ़े होंगे हिंदी वाले टीचर से, एथ में जब आयन जोड़ेंगे तो एथाइन हो जाता है। अगर इसका इंग्लिश भी हम लिखें, देखिए इंग्लिश एथ था तो ETH और आयन जोड़ दीजिए डायरेक्ट YNE। देखिए इंग्लिश इतना आसान है कि इसमें कुछ भी संधि विच्छेद वगैरह जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर बात किया जाए इसकी, बोल दिया जाए इसका नाम लिखने के लिए, तो पहले बैलेंस पूरा कर लीजिए, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, इसका पहले से पूरा है, इसका ये पूरा हो गया। अगर बोल दिया जाए कि इसका नाम लिखिए तो सबसे पहले वही बात है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाया जाता है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 के लिए प्रोप लगाइए आप, प्रोप यानी पूर्व लग्न हो चुका। अब क्या लिखेंगे, अनुलग्न, अनुलग्न ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, ट्रिपल बॉन्ड है ना इसमें, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, तो न क्या हो गया, प्रोपाइन, इंग्लिश में PROP था, यहाँ पे देखिए प्रोप और आयन जोड़ा गया YNE। इंग्लिश आसान है, इंग्लिश में आप लिखेंगे तो और भी अच्छे से लिखा जा सकता है।
तो ये थे ट्रिपल बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल। चलिए कुछ दे रहा हूँ, इसे प्रयास करिएगा बनाने के लिए। अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। अगर दे देता है ब्यूटाइन, बोलता है कि नाम दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाइए। पहले ब्यूट है, ब्यूट देखिए यहाँ पर टोटल कितना कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज लगाएंगे यहाँ पे, ब्यूट के लिए 4 कार्बन लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। अगर 4 कार्बन हो गया तो आयन लगाया गया, यानी आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। या तो आप इस कार्बन पर लगाइए या तो इस कार्बन पर, जिधर से मन करे उधर से लगा दीजिए। चलो हम इधर से ही लगा दे रहे हैं, बैलेंस पूरा करेंगे। 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना 3 1 4, यहाँ पूरा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए 1 8 2 को दे रहा हूँ, इसमें भी आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। पेंटाइन, पेंटाइन बनाइएगा, नाम से स्ट्रक्चर बनाना है आपको। हेक्साइन, हेक्साइन याद रहे, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन लेंगे। आयन यानी किसी एक सिरे पे या तो उधर या तो इधर क्या करिएगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिएगा, बैलेंस ही पूरा कर दीजिएगा। ये नाम से स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर से नाम बना के लेके आइएगा। लीजिए, वैलेंसी आपको खुद ही पूरी करनी है और नाम भी लिखना है आपको। तो एग्जाम्पल 1 2 3 4, टोटल 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और साथ ही साथ इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि एक बार देखने से आपको ये नहीं याद होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और अगर नहीं समझ में आया तो पॉज करके वीडियो को फिर दोबारा देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए एक टाइप से कंपलसरी है, पढ़ना पड़ेगा आपको। बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी ये ज़रूरी है। 100% है, बोर्ड में ये आपका अट्रैच जरूर होगा। 3 या 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आएगा। तो फिलहाल आज के लिए केवल यही रोकते हैं। हमने पढ़ा था एकल बॉन्ड, द्विबॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके आगे जो कल बताएंगे, अभी आगे तो बहुत सारी प्रक्रिया है इसकी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रहने रहे। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट से शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। हर कोई इसे हर कोई पढ़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन होगी तो स्कूल कॉलेज फिर बंद होगा, तो इससे जो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो प्रयास करिएगा शेयर करने के लिए और लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।